नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ ही दिन पहले आपने भाई एक खबर जरूर पढ़ी होगी कि एक पानी पूरी वाले को यूपीआई से पेमेंट लेने पर जीएसटी नोटिस मिल गया। तो आखिर यूपीआई पर कितना पेमेंट अलाउ है, कितना टैक्सेबल है, कितना जीएसटी पर है, सब कुछ बताने वाला हूं। अगर आप यूपीआई पेमेंट लेते हैं, दुकानदार है या फिर अपने दोस्तों से यूपीआई पेमेंट लेके पैसे डलवाते हैं, तो ये वीडियो आपको कंप्लीट जरूर देखनी चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मनी रिलेटेड कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जीएसटी जो है ना, वो अलग चीज है और जो इनकम टैक्स है वो अलग चीज है। अब ये जो पानीपुरी वाला केस था, इसने क्या किया था, एक साल में 40 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था यूपीआई से, इसलिए इसको जीएसटी नोटिस मिला। इनकम टैक्स नोटिस नहीं, जीएसटी नोटिस मिला। दोनों चीजें अलग अलग है। सबसे पहले हम समझते हैं इनकम टैक्स को, उसके बाद हम जीएसटी पर आएंगे। तो देखिए, इनकम टैक्स की जहां तक बात है, तो इनकम टैक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि भैया आप यूपीआई ट्रांजैक्शन लेंगे तो ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, उसमें जितने भी तरह के ट्रांजैक्शन आप करते हैं, चाहे वो आप कैश डिपॉजिट के ट्रांजैक्शन करो, चाहे वो नेट बैंकिंग के करो, चाहे वो यूपीआई के करो, सारे के सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। उसके अलावा अगर यूपीआई से पेमेंट लेने की बात है, तो देखिए यूपीआई का कुछ ऐसा रूल है कि अगर आप 50,000 रुपए तक यूपीआई से पेमेंट लेते हैं, तो ये जो इनकम मानी जाएगी आपकी, ये अदर सोर्स के थ्रू आपकी इनकम मानी जाएगी। और अगर मान लो आप फैमिली से या कोई अपना आपका जो एम्प्लॉयर है, उससे आप गिफ्ट लेते हैं, जैसा आपका कोई एम्प्लॉयर है वो आपको गिफ्ट देता है, तो 5,000 रुपए तक का जो आपका गिफ्ट है वो तो टैक्स फ्री रहेगा। सेम वैसे ही अदर सोर्सेज से यूपीआई के थ्रू जो आपकी इनकम है वो 50,000 तक टैक्स फ्री रहेगी, उसके बाद टैक्स कंसीडर किया जाएगा। और सेम वैसे ही अगर मान लो आपको कैशबैक वाउचर मिलते हैं, जैसे अमेजोन वगैरह के जो वाउचर मिलते हैं ना, कैशबैक वगैरह मिलते हैं, तो ये भी क्या है, एक साल में 50,000 तक टैक्स फ्री है, उसके बाद ये टैक्स में चले जाते हैं। तो ये तो हो गया यूपीआई का सिस्टम। इसके अलावा जितने भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें यूपीआई भी इंक्लूड है, कैश डिपॉजिट भी है और भी अदर ट्रांजेक्शन है, उन सबको ही कंसीडर किया जाएगा। उसके ऊपर ही जो है आपका इनकम टैक्स लगता है। कितना लगता है ये वीडियो के लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम जीएसटी को भी समझ लेते हैं। तो जीएसटी में क्या होता है जी, दो चीज होती है। जैसे क्या होता है कि मैं कोई चीज सेल कर रहा हूं और उस पर मैं बिल बना रहा हूं जीएसटी का, तो मैं वो जो चीज सेल कर रहा हूं वो मेरा एक प्रोडक्ट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं गुड्स। और एक होती है हमारी सर्विसेज। मान लो मैं एडवोकेट हूं, मैं अपनी सर्विस सेल कर रहा हूं। जैसे मान लो मैं एक यूट्यूबर ही हूं, मेरे को अगर स्पॉन्सरशिप करनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो एक होता है सर्विस, एक होता है गुड्स। गुड्स माने कोई फिजिकल प्रोडक्ट और सर्विस मतलब कोई सर्विस। तो दोनों पे अलग अलग तरह का जो है थ्रेशोल्ड यहाँ पे दिया गया है। देखिए, मेरे पास एक थ्रेशोल्ड है, आप भी साइड में देख सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट इसमें समझाने का ट्राई करूंगा कि एक्चुअली गवर्नमेंट का थ्रेशोल्ड है क्या। तो इसमें क्या सिस्टम है कि स्टेट वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड, ये जो है इन पर अगर गुड्स की बात करें तो एक साल के अंदर अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा का आप गुड सेल करते हैं, और सर्विस की बात करें तो भी 10 लाख रुपए से अगर ज्यादा का करते हैं, तो आपको जीएसटी यहां पे जो है नंबर लेना पड़ेगा, जीएसटी फाइल करनी ही पड़ेगी। ये है। दूसरा अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पौंडीचेरी, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखंड की, तो यहां पे जो थ्रेशोल्ड है वो गुड्स के लिए तो 20 लाख है और सर्विस के लिए भी 20 लाख ही है। समझ गए? आप सर्विस सेल कर रहे हो या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपको 20 लाख से ऊपर अगर आपका ट्रांजैक्शन है तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, जीएसटी फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो अदर स्टेट है वहां पे गुड्स पर तो ये है 40 लाख रुपए और सर्विस पर है 20 लाख रुपए। अगर आप गुड सेल करते हैं तो 40 लाख रुपए से ऊपर अगर मान लीजिए आपकी इनकम होती है, यानी इनकम से मतलब ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन होती है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और अगर सर्विस में 20 लाख से ज्यादा होता है तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अब पानीपुरी वाला केस आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। पानीपुरी एक गुड्स सेल करता था, प्रोडक्ट था उसका, उसने यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन किया, क्योंकि यूपीआई से लोग पेमेंट करते हैं 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, लेकिन वो एक साल में 40 लाख रुपए से ज्यादा हो गया। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने उसको जीएसटी नोटिस भेजा, जीएसटी डिपार्टमेंट ने, कि भैया जीएसटी आपने फाइल क्यों नहीं किया, जीएसटी का आपने नंबर क्यों नहीं लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भैया उसको इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। ये तो एक इंडिया में बहुत बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है कि भैया आईटीआर भरना मतलब इनकम टैक्स भरना, ऐसा नहीं है। आईटीआर फाइल करने का मतलब ये होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, कि भाई मैं इतना कमाता हूं, इतना मेरा खर्चा होता है, इतना मेरा प्रॉफिट है, इसका ब्यौरा मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे रहा हूं। फिर इनकम टैक्स की स्लेब होती है, अगर मैं उस स्लेब से कम प्रॉफिट है मेरा तो मेरा टैक्स फ्री रहेगा, और अगर प्रॉफिट मेरा ज्यादा है तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मान लो पानीपुरी वाला केस में क्या होगा कि मान लो इन्होंने जीएसटी फाइल की होती 40 लाख रुपए
से ज्यादा क्या इन्होंने जो है यूपीआई लिया। मान लीजिए टोटल इनका जो ट्रांजेक्शन है सपोज एग्जांपल के लिए 50 लाख रुपए हो जाता, जीएसटी भी फाइल कर रखी है, ठीक है। अब 50 लाख में क्या होता भाई, सीए बहुत सारे खर्चे भी तो निकालता कि भैया मेरा रॉ मटेरियल इतना आया, मेरे पास बंदे काम करते हैं उनको मैं सैलरी देता हूं, मैं जहां पे अपना ठेली लगाता हूं वहां पे मैं कुछ रेंट भी देता हूं, तो सारा कुछ मिला के मेरे को तो भैया 5 लाख का ही प्रॉफिट हुआ है, 45 लाख तो मेरा खर्चा ही हो गया। तो सीए क्या करते हैं, ऐसे खर्चा आपको बता देते हैं भाई ये खर्चा आपको दिखाना है, तो प्रॉफिट तो 5 लाख ही हुआ। और अगर नए रूल के हिसाब से माने तो स्लैब पे 5 लाख रुपए पे तो इनकम टैक्स फ्री है, तो मतलब उसको आईटीआर भी फाइल करनी है लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि उसका प्रॉफिट तो 5 लाख ही हुआ। भाई गवर्नमेंट टैक्स जो लेगी वो प्रॉफिट पे लेगी। आईटीआर फाइल का मतलब उसने बताया कि मेरा इतना ट्रांजेक्शन है, इतना मेरा रॉ मटेरियल लगा, इतना मेरा प्रॉफिट है, इतना मेरा बैलेंस है, तो ये सिस्टम चलता है। तो इनकम टैक्स का ये सिस्टम है। अगर मान लीजिए आप यूपीआई से पेमेंट लेते हैं तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि किसी ने बंदे ने कहा कि भाई मैं तो यूपीआई कर देता हूं, तू मुझे कैश दे दे। आप भैया यूपीआई कर देता हूं कैश दे दे, तो 50,000 तक जो इनकम, ये जो आपके अदर सोर्स इनकम होगी ये तो टैक्स फ्री है, लेकिन उससे ऊपर का करोगे तो भैया आपको टैक्स वगैरह फाइल करना चाहिए, आईटीआर तो फाइल करनी ही चाहिए। तो ये चीजें तो आप बार बार ऐसा ना करें कि भैया किसी से भी ले ले यूपीआई में पेमेंट और आपको कैश दे दे, ऐसा बहुत चल रहा है। अब जैसे मान लो आपको 25-30 लाख रुपए हो जाता है, तो भैया अब आपका कोई गुड तो है नहीं, सर्विस आप दिखाओगे तो भी आपको फिर जीएसटी जो है नंबर लेना पड़ेगा और फिर आपको जो है नोटिस आ सकता है। तो ये चीज है और इसी तरह से आपको जो है यूपीआई को इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन आपकी बैंक में आता है, देखिए सीधा इनकम टैक्स को पता चल जाता है क्योंकि वहां पे आपका पैन कार्ड लगा हुआ है। आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया, अगर फिर भी कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।